आपदा से संबंधित हमारी जो केदारनाथ जी में जो आपदा उसके पूरे रास्ते पर आई हुई है, उसके बारे में पूछा। एक तो पिछले 4 दिनों में 17,000 लोग, जो आप कह रही थी अभी 9,000, कितने कहा आपने? 7,000? 9,000 का है 3 दिन में। नहीं, मैं तो अखबार की बात पे जा सब रही हूँ। मिलाकर लगभग 17,000 लोग अभी तक जो है वहां से सुरक्षित उनको निकाला जा चुका है। और ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। जैसे ही रात्रि को पता लगा कि इस प्रकार से भारी वर्षा के कारण से, अतिवृष्टि के कारण से भूस्खलन हो गया, और लगभग 9 से 12 स्थान ऐसे हैं जहां पर सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है, पुल भी बह गए हैं। लेकिन हमारा पहले दिन से प्रयास था कि हम सब स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जो हेलीकॉप्टर से जिनको रेस्क्यू किया जा सकता था, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। और मैं भी स्वयं वहां पर गया। अच्छा लगा, बाबा के भक्त वहां पर आए थे, और मैं जब उनसे मिला तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। उन्होंने जिस प्रकार से भी दर्शन किए, जस भी दर्शन करने के बाद पूरी तरह से उनको संतोष था कि अच्छे दर्शन करके आए हैं। और अब हमारी प्राथमिकता है कि जो कुछ लोग रह गए हैं सभी को हम जल्दी से जल्दी जो है सुरक्षित स्थान पर निकाल लेंगे। और वहां का जो मार्ग है, जो भूस्खलन की चपेट में आया है, आपदा की चपेट में आया है, उसको फिर से हम दुरुस्त करें, फिर से पहला जैसा बनाएं। उसके लिए हमने सभी जो विभागों के हमारे अधिकारीगण, सचिव लोग, और उनको वहीं पर कैंप करने के लिए कहा है। और मैं स्वयं 24 घंटे में से 5-7 घंटे छोड़ दिया जाए तो लगातार उसका मैं अपडेट ले रहा हूँ। वहाँ हमारे कमिश्नर वहां पर नोडल अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। और आपदा का जहां तक प्रश्न है, अभी आपने शुरुआत में प्रश्न किया, ये आपदाएं आज केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में आ रही हैं हर प्रकार से। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जैसे जो हिमालय के राज्य हैं उनके लिए हर वर्ष ये मानसून का जो समय होता है, ये हर वर्ष एक बड़ी चुनौती होती है। और वो किसी न किसी रूप में, कभी अतिवृष्टि के रूप में, कभी भूस्खलन के रूप में, कभी बादल फटने को लेकर है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, नदी नाले जो उफान पर होते हैं उसके कारण से भी हमारे यहाँ पर काफी क्षति होती है। इसीलिए हम विकास का एक मॉडल सोचकर, और अभी हमने जल्दी इस पर काम भी किया है। मैं अभी आगे के सत्र में आपसे चर्चा करूंगा। जी जी जी। तो अमिताभ कांत एक वरिष्ठ अधिकारी हैं सरकार में। उन्होंने एक लेख लिखा, वायनाड के संदर्भ में लिखा है उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि जो बेतहाशा विकास हो रहा है उसको हमें विचार करने की जरूरत है। तो हमारे जो आपने हिमालयन, जो हमारे पूरे रेंज में जो राज्य हैं, या अगर वायनाड, जो पहाड़ी इलाकों में जो हमारे बसे हुए शहर हैं, वहां पर हमें विकास तो करना ही है। लेकिन हमें जो इकोलॉजिकल, जो उनकी संवेदनशीलता है, उसको भी ध्यान में रखना है और विकास भी करना है। क्योंकि जो 99% या 98% जो लैंडस्लाइड्स जहां पर हो रही हैं, वहां पे या तो नीचे सड़क है या ऊपर सड़क है। तो इस लिहाज से सर, क्या निर्माण के तरीके या उस पे कुछ विचार कैसे है? क्योंकि दोनों चीजें जरूरी हैं। देखिए, विकास हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम विकास को कभी भी मतलब छोड़ नहीं सकते हैं। विकास तो हमारी प्राथमिकता है। लेकिन विकास का क्या मॉडल हो, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चले, दोनों के बीच में संतुलन हो। हमारा विकास का मॉडल ऐसा हो कि आने वाले समय में 20-25 सालों बाद हमारे सामने और कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं, पर्यावरण को लेकर और कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, उन दोनों में संतुलन करते हुए हम विकास को आगे बढ़ाएं। और वही मॉडल हमने अभी यहाँ अपनाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।